ये टच भी तो उसी के पास होता है। ऐसी इस इंद्री के विषय में अपने आप अगर हम इसका वैज्ञानिक थोड़ा सा प्ररूपण पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इस इंद्री के पास में अपने आप ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी इसके पास में चीजें हैं कि अगर आप कभी ठंडी चीज ज्यादा खा लें तो इस इंद्री के पास में ऐसे टेस्ट बड्स होते हैं जो ऐसा संकेत देते हैं कि अब आपको गर्म चीज लेनी है। अगर आप कभी गर्म चीज ज्यादा खा लें तो आपके अंदर से एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि थोड़ा ठंडा मिल जाए। ये इच्छा भी ये इंद्री उत्पन्न करती है। अगर इस इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर ठीक रहता है, और अगर इस इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मैं आपको आज एक टास्क देना चाहता हूं, एक सावधानी के रूप में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोग खाने पीने वाले लोग हैं और जैन धर्म के लोगों को विशेष रूप से खाने पीने का शौक रहता है। सब खाते पीते लोग हैं, लेकिन खाते पीते हुए बीमार न पड़े, एक सावधानी अगर हम बना करके रखें तो मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, पानी कब न पिएं। सुन रहे हो? पिएं ये तो सबको ही बताता है, पीते रहो दिन भर में पानी 6-7 गिलास पानी होना ही चाहिए, पीते रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये पानी पीते रहने का भी एक अपना ज्ञान है, वो सबको ही दिया करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पानी पीते रहने का असंयम आज बहुत बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है, हर कोई अपने पास में बोतल रखे रहता है, हमेशा उसे प्यास लगे न लगे, बस कहीं भी बैठा खाली उसने बोतल खोली और शुरू हो जाता है। ये पानी पीने का निरंतर जो भाव मन के अंदर चलता रहता है, या पानी हम हमेशा लेते रहते हैं, ये भी अपने आप में एक असंयम का भाव है। हमेशा पानी पीते रहना, चलो आपके लिए यह असंयम है, तो आप इस असंयम को भी कैसे संयम की ओर लाएं, कैसे इसको कंट्रोल करें, तो ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जा सकता है कि पानी तो पिए, लेकिन कब ना पिए। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? कब ना पिए, क्यों ना पिए? जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप लोग कभी भुने हुए चने खाते हैं? भुने हुए चने या मूंगफली खाने के बाद में कभी भी पानी नहीं पिए, न पीना चाहिए। सुन रहे हो? एक चीज याद रखना है, आप देखोगे कि आप जैसे ही भुने हुए चने खाओगे या मूंगफली खाओगे जो भुनी हुई रहती हैं, आपको पानी पीने की इच्छा होगी। चलो आपको कैसे संयम भाव में आना है मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान के साथ ये संयम भाव को अपनाना है आपको। इच्छा होगी, क्यों होगी? क्योंकि मूंगफली या चने सूखे होते हैं, सूखापन एकदम से जैसे ही गले में लगता है उसे पानी की इच्छा होने लग जाती है। मूंगफली होती है, गर्म होती है, उसके लिए भी पानी की इच्छा होने लग जाती है। जिस समय पर आप इस तरह की चीजें का सेवन करें, उस समय पर आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो, लेकिन आप पानी न पिए, ये आपका संयम भाव कहलाएगा। कम से कम इतना ही संयम भाव आप अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि संयम का मतलब भाव तो हो रहा है, लेकिन हमें नियंत्रण करना है। किसके लिए? कम से कम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। दूसरी चीज, जब आप अमरूद खाते हैं या कोई भी फल लेते हैं, चाहे वो मीठा फल हो या खट्टा फल हो,
चाहे आम हो, अनार हो, सेब हो, चीकू हो, किसी भी तरह के फल हो, अगर आप फल लेने के बाद में आप देखेंगे आपके लिए पीने की इच्छा हो सकती है, पानी पीने की इच्छा हो सकती है। अगर आप उस समय पर पानी पी लेंगे तो वह पानी आपके लिए नुकसान कर जाएगा। कब पानी न पिए, इस बात के लिए पहले घरों में भी टोका जाता था, बताया जाता था, और ये पुराने लोग सब जानते हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी को हर एक बात बतानी पड़ती है। जैसे ही आप इस तरह के कोई मीठे फल खाएंगे तो उससे आपके लिए तुरंत शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मीठे फलों में शुगर होती है। अगर आप खट्टे फल खाएंगे, तुरंत पानी पिएंगे, आपका गला खराब होगा, आपके लिए खराश उत्पन्न होगी, आपको जुकाम बुखार होगा। कब पानी न पिए, इस चीज को ध्यान में अगर रखेंगे तो भी आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और ऐसी जगहों पर जब आप धर्म साधन करने आए हैं, यहां पर अगर आपको बुखार होता है, यहां पर अगर आपको किसी भी तरह के पेट दर्द होते हैं, तो आपके लिए वह धर्म साधन से भी वंचित हो जाना पड़ता है। तीसरी चीज आपके सामने बताई जा रही है, ध्यान हो रहा है ना? पहला क्या बताया? चने मूंगफली खाने के बाद में पानी ना पिए। दूसरी चीज, खट्टे या मीठे फल खाने के बाद में पानी ना पिए, अमरूद आदि खाने के बाद पानी ना पिए। तीसरी चीज, चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो उसके बाद भी कभी पानी ना पिए। वैसे तो चाय कॉफी लेना ही नहीं चाहिए। ये चाय कॉफी अपने आप में एक ऐसा बड़ा नशा है कि इस नशे के बिना आपके लिए जीवन में हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि हम कोई भी त्याग तप नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाय के बिना रह नहीं सकते। इसलिए चाय कॉफी का तो आपके लिए नियंत्रण रखना चाहिए कि हम इसका सेवन ही ना करें। अगर कभी करते भी हैं तो ये ध्यान रखें कि इसके बाद में हम पानी न पिएं। पानी पीने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि चाय कॉफी के बाद जब ये गर्म चीजें हम सेवन कर लेते हैं तो इसके बाद तुरंत पानी पीने से भी गैस ट्रबल होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और एक चौथी चीज जो आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसे मिठाइयां बोलते हैं, स्वीट्स खाने के बाद में, मिठाइयां लेने के बाद में भी अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। आपके लिए इतनी बातें अगर ध्यान में रहेंगी तो आप थोड़ा थोड़ा भीतर से संयम भाव अपना सकोगे। कब पानी नहीं पीना? चना मूंगफली के बाद पानी नहीं पीना, अमरूद आदि फल खाने के बाद पानी नहीं पीना, चाय कॉफी पीने के बाद पानी नहीं पीना, और मिठाइयां खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चार इन बातों से आपके ध्यान में आना चाहिए कि इस समय पर हमें कम से कम पानी नहीं पीना। ये पानी पीने की आदत इतनी बढ़ रही है लोगों में कि हमेशा बोतल लेकर के वह फिरते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, बस पानी कहीं मिल जाए बोतल भरें और पानी पिएं। आपके लिए आज के समय में यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सभा में किसी भी व्यक्ति के पास में बोतल नहीं है। यह सभा अगर कोई हो सकती है तो मात्र जैन धर्म की सभा हो सकती है, जिसके पास में कोई बोतल ना हो और वहां पर लोग घंटों घंटों बैठे रहें, सुबह से शाम तक बैठे रहें। अन्यथा आप देखोगे बाहर निकल करके हर जगह पर, हर स्थान पर आदमी के पास बोतल लेकर के घूमता रहता है। अपने पास जितने ही फॉरेनर्स आते हैं सारे बोतल लिए रहते हैं। सभी के लिए ये जो एक आदत पड़ी है हमेशा पीते रहने की, यह भी एक बहुत बड़ा असंयम है।
अगर आपको अपने संयम की वृद्धि करनी है तो आचार्य कहते हैं आप कम बार लें। यूं तो नहीं हम कहेंगे कि आप कम खाएं, नहीं समझ में आ रहा है। अगर कर पाए ऐसा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो आप ले रहे हैं उसको कम बार लें। माने अगर आपने भोजन लिया है तो भोजन की बारियां देखें, आप कितनी बार भोजन लेते हैं। पानी पीते हैं तो कितनी बार पानी पीना पड़ता, उसकी बारियां देखें। एक बार लेने के बाद में दूसरी बार जब आप लेते हैं तो उसके बीच का टाइम गैप आप जितना बनाएंगे, मैं कहूंगा वही आपका आज का संयम धर्म होगा। गृहस्थों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आपने भोजन कर लिया एक बार और उसके बाद में आपने 4 घंटे के लिए त्याग कर दिया। हम अब भोजन की ओर देखेंगे नहीं, 4 घंटे हम पानी पिएंगे नहीं, 6 घंटे के लिए हमारा भोजन पानी का त्याग, जिह्वा पर हम कुछ भी लेंगे नहीं। ये आपके संयम की भावना की वृद्धि कहलाएगी। और यह टास्क आपको अपने जीवन में बनाते रखना चाहिए और इसी की वृद्धि से अपने अंदर संयम की वृद्धि करना चाहिए। और यह करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए यही समझ लेना कि हमने 4 एक फास्ट कर लिया। आपके लिए अगर इस तरह का भाव बना रहेगा तो यह भाव ही आपको संयम से तप की ओर ले जाएगा। पहले संयम आता है, तप बाद में होता है। जिन लोगों के लिए तप करना नहीं आता वो चिंता ना करें, वो संयम की पहले वृद्धि करें। इसलिए संयम भाव का मतलब है कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। अगर आपके लिए इस तरह से सेंसेस का, माइंड का, ये कंट्रोल करने का आपके पास सिस्टम है तो आप अपने अंदर अनुभूति कर सकते हैं कि हां मैं संयमी हूं, मैं असंयम से बच रहा हूं, मेरे पास भी संयम की प्राप्ति करने के कोई ना कोई साधन है। इस तरह से आप अपने मन के अंदर इस संयम भाव की वृद्धि कीजिए। आपको शाम का भोजन कब लेना, शाम ढलते ढलते लेना पड़ता है कि रात हो जाती है कि रात से पहले ले लेना है, रात में भी लेते हैं तो कितने टाइम पर लेना, आपके लिए यह एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अगर यह कंट्रोल रहता है तो यह संयम का भाव है और इसी के माध्यम से आप धीरे धीरे वृद्धि कर पाएंगे। अभी तक हम रात के 9 बजे तक लेते थे मान लो, तो अब हमें क्या करना, 9 से 8 पर आना, 7 पर आना, 7 पर लेते हैं तो 6 पर आना, शाम ढलते ढलते, शाम होने से पहले। और सबसे अच्छा संयम भाव तब हो जाएगा जब सूर्यास्त होने से 48 मिनट पहले आप भोजन ले लें। आप अपने संयम की इस तरह से वृद्धि कीजिए। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप पी लेते हैं, बेड टी का सिस्टम चलता है, तुरंत आपके मुंह में पानी होता है। कुछ भी तंबाकू खाने वालों के मुंह में तंबाकू होती है, रजनीगंधा होता है, तब बिस्तर छूटता है, तब कहीं बाहर जाते हैं। ये सब असंयम के भाव अगर आप अपने दैनंदिन जीवन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की इच्छा करेंगे तो ये संयम धर्म आज से सफल होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। इतना कर लीजिए कि सुबह जब हम उठते हैं तो उठने के बाद कम से कम सूर्य उदय होने के बाद हम 48 मिनट तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ये आपके संयम भाव की वृद्धि कहलाएगी। सूर्य उदय होने के बाद 48 मिनट बाद ही हम कुछ लेंगे। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले हम सब कुछ लेना छोड़ देंगे। अगर आप इतना भी अपने जीवन में संयम कर पाए तो आचार्य कहते हैं गृहस्थ के लिए यही संयम भाव उसे आगे चलकर के 17 प्रकार के असंयमों से बचा करके और 17 प्रकार का संयम दिलाने वाले भाव की प्रेरणा देने वाला हो जाएगा। 17 प्रकार का पूर्ण संयम किसके पास होगा?
जिसने 5 पापों का पूर्ण त्याग किया होगा, कषायों का त्याग किया होगा, पूरे प्रकार से 17 प्रकार का संयम पालने वाले साधु व्रती लोग होते हैं। इस तरह का संयम जब हमारे जीवन में बढ़ेगा, तब यही संयम हमारे जीवन में इंद्रिय संयम की वृद्धि करने वाला होगा, और जब इंद्रिय संयम की वृद्धि होगी तो प्राणी संयम की वृद्धि भी हो जाएगी। प्राणी संयम मतलब जिससे जीवों की हिंसा न हो, जीवों का वध न हो, इस तरह की प्रवृत्ति अपने मन में बनाए रखना, यह देखते हुए समितियों के माध्यम से प्रवृत्ति करते हुए अपने जीवन में जीव रक्षा का भाव रखना, यह प्राणी संयम का भाव कहलाता है। दया धर्म अगर शुरू होता है तो यहां से ही होता है। जहां संयम है वहां पर दया है। दया अपने में भी होती है, दया दूसरों पर भी होती है। अपनी आत्मा पर अगर आप अपने आत्मा को पाप के बंध से, कर्मों के आश्रव से रोकना चाहते हैं, तो यह आपकी अपनी आत्मदया है। और दूसरे जीव की आप रक्षा करने के भाव से दूसरे जीव की रक्षा कर लेते हैं, तो यह पर के निमित्त से होने वाली आत्मदया है। ये दया संयम का भाव जब आपके अंदर आएगा, करुणा का भाव आपके अंदर आएगा, तब यहां से धर्म का प्रैक्टिकल रूप शुरू होता है। अभी तक वैचारिक रूप चल रहा था, हम सिर्फ विचारों को कंट्रोल कर रहे थे। क्रोध का विचार, अहं का विचार, छल कपट का विचार, लोभ का विचार, सत्य बोलने का विचार, अभी तक हम विचारों पर चल रहे थे। ये वैचारिक संहिता चल रही थी। एक तरह से पूरा धर्म 2 चीजों में ही विभाजित है, एक आचार संहिता और एक वैचारिक संहिता।